बाद में तेज़ी मुसलमान जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा जागे भी देर से हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। माशाल्लाह हमारे इंजीनियर तनवीर आलम साहब को आपने हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर कई मरतबा देखा होगा। माशाल्लाह इनकी बातों को लोगों ने बहुत पसंद किया है। इन्होंने खूब मेहनत की है। वक्फ़ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कैसे कराए, इन्होंने नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग दी है और बाकायदा ख़ुद से भी ये काम किया है। उत्तराखंड वक्फ़ बोर्ड ने इनको कोऑर्डिनेटर बना रखा था और आज हम इन्हीं के पास पहुँचे हैं जानकारी लेने के लिए कि इस वक्त जो बताया जा रहा है कि 3 महीने का वक्त बढ़ गया है उम्मीद पोर्टल पर वक्फ़ प्रॉपर्टी को दर्ज कराने के लिए। और ये भी सुना है कि उम्मीद पोर्टल की जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है। वो कब से काम नहीं कर रही, आगे का क्या प्लान है, थोड़ा सा जानेंगे। जमीयतुल हिंद सूबा उत्तराखंड की तरफ से जगह जगह कैंप लगाए गए, मदरसों में जा कर इंजीनियर साहब ने लोगों को समझाया, उस कैंप में शिरकत की है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने खूब मेहनत की है और अपने औकाफ़ को बचाने के लिए, मुसलमानों के औकाफ़ को बचाने के लिए आपने खूब मेहनत की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आपको पता है कि उम्मीद पोर्टल रात 12 बजे शट डाउन हो गई साइट हमारी पूरी। जो भी डाटा था हमने अपलोड करा ज़्यादा से ज़्यादा। आज जैसे कि 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर 11:59 पे पोर्टल शट डाउन हो गया था। वो मुतवल्ली के लिए बंद हुआ है और हमारे जो चेकर अप्रूवर हैं उनके लिए बंद हुआ है। प्रॉपर एकदम बंद हो गई। अब उस पर कोई काम नहीं हो रहा। हम उसको एक्सेस करेंगे तो साइट ओपन नहीं हो पाएगी। अच्छा। जी जी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि डाटा कितना अपलोड हुआ उस पर, जो डाटा अपलोड हो गया वो चला गया डाटा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब जो प्रॉपर्टी रह गई हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी रह गई हैं, तो अब उनका क्या करना है। जैसे आपने पूछा, सरकार ने जो है 3 महीने का टाइम दिया था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज़ के अंदर आप वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। एक्चुअली क्या, हम उत्तराखंड में बैठे हैं। उत्तराखंड में वक्फ ट्रिब्यूनल तो है, नाम के है तो ट्रिब्यूनल, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, आपका दिल्ली में नहीं है, यहाँ पर है लेकिन वर्किंग नहीं हो रहा है उसमें, और आपका दिल्ली में तो है ही नहीं है आपका। तो अब ये है कि 3 महीने का टाइम वक्फ ट्रिब्यूनल जाने का है। अब आगे सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल में क्या कार्रवाई होती है वहाँ जाके पता चलेगा। जो बाकी प्रॉपर्टी रह गई हैं, क्या डिसीजन वो सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल देता है। क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल का मामला ये भी है कि पहले 1995 जो एक्ट है वक्फ का हमारा, उसमें तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पूरी अथॉरिटी थी। जो डिसीजन देते थे वो फाइनल हो जाता था। अब जो है 2025 का जो अमेंडमेंट बिल आया था उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर कोई डिसीजन आता है और उसमें मुतवल्ली या जो भी वहाँ पे अपील कर रहा है आदमी वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है नए नियम के अनुसार। तो अब जो है ट्रिब्यूनल जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं क्या आगे की सूरत हाल होती है। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइए से सोशल मीडिया पर चला के गवर्नमेंट ने 3 महीने का वक्त बढ़ा दिया है, इसको आप ज़रा साफ़ कीजिएगा। ये 3 महीने का जो वक्त है जो बढ़ाया गया है वो ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से है, वहाँ पर लोगों को जाना है, या उम्मीद पोर्टल पर बराह रास्त जैसे पहले करा रहे थे इंदराज ऐसे ही करा सकते हैं? नहीं, जैसे पहले करा रहे थे इंदिरा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि शट डाउन हो गई, साइट ही बंद हो गई है। तो अब हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते उस पर। अब ये हो सकता है कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वो कहता है कि आप ऑनलाइन इसको दोबारा सबमिट करें, तो वो भी एक तरीके से सरकार हो गई, ट्रिब्यूनल भी। तो हो सकता है उसके कहने से साइट दोबारा ओपन हो जाए। अदरवाइज जैसे हमारा आइडिया हो रहा है कि हो सकता है सरकार, वो ट्रिब्यूनल कहता है कि जो बाकी जो हमारी प्रॉपर्टी रह गई उनको आप हार्ड कॉपी में इंदराज करा दीजिए, तो फिर हो सकता है फॉर्म वगैरह भर के हम वहाँ पे जमा करें। अच्छा, बहुत से लोगों को मालूम नहीं ट्रिब्यूनल क्या है, क्या होता है। एक्चुअली ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट होती है, आप इसके स्पेशल कोर्ट कह सकते हैं। उसमें जज भी अपॉइंट होते हैं, पूरा कोर्ट के ही तरह चलता है, लेकिन सिर्फ वो वक्फ के मामले ही सुनती है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, जितने भी वक्फ से रिलेटेड मसले हैं सिर्फ उनकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है। वहाँ से डिसीजन निकलते हैं, उनको फिर मानते हैं जो भी दोनों पक्ष होते हैं, ठीक है, या नहीं मानते। अब नए नियम के तहत वो जो है अपना ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में चल जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चल जाएं। बहरहाल कहने का मतलब है वक्फ ट्रिब्यूनल जो है सिर्फ एक बॉडी, एक हमारी स्पेशल कोर्ट है। जैसे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ऐसे वो स्पेशल कोर्ट है ट्रिब्यूनल, जिसमें वक्फ की कार्रवाई होती है। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा जैसे पूरे मुल्क में तकरीबन 8 लाख के करीब प्रॉपर्टी थी जैसे आपने बताया था, और यहाँ हमारे सूबा उत्तराखंड में 5388 प्रॉपर्टी, तो इसमें कितने परसेंटेज इस वक्त इंदराज हो चुका है और कितना भी बाकी है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं डाटा?
जी, एक्चुअली डेटा ना रात में साइट शटडाउन हो गई, प्रॉपर डेटा अभी तक नहीं आया हमारे उत्तराखंड का। लेकिन हमें लग रहा है लगभग जो हमने 2 दिन पहले डेटा निकाला था 50-60% का डेटा हमारा उत्तराखंड में जमा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्के, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज। और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें, अभी अपना ऑर्डर बुक करें। और ओवर इंडिया देखते हैं तो लगभग वहाँ भी 70% का रेशो जा पा रहा है। जी, 70% तक ऑल ओवर इंडिया का डेटा जो निकल के आ रहा है, एक लमसम निकल है। कुछ स्टेट्स में तो डेटा आ गया, हमारे स्टेट का भी जो है शाम तक जैसे भी होगा आ जाएगा डेटा। लेकिन 60% का हमारा अंदाज़ा है कि हमारी प्रॉपर्टी 60% ही इंदराज हो पाई हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंदर। पोर्टल पर। जी। अच्छा, जैसे 8 लाख के करीब प्रॉपर्टी है पूरे मुल्क में और 5 लाख से कुछ ज़्यादा अब तक का इंदराज हुआ है, तो बाकी प्रॉपर्टी रहेगी, उनका क्या होगा? कुछ थोड़ा सा आप इस ताल्लुक से भी जानकारी रखते हैं? जी, वो जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जो हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल है, सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल का 90 डेज़ का हमको टाइम दिया है। जो हमारी प्रॉपर्टी रह गई हैं उसमें हम 90 दिन के अंदर जाके ट्रिब्यूनल में अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी रह गई, इसमें अब कैसे आगे की कार्रवाई की जाए। तो वो वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, वो उनके विवेक पर आधारित है कि वो उसमें क्या डिसीजन देते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास टाइम है 3 महीने का जो सरकार ने दिया है। अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है ख़ास तौर से उत्तराखंड में कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे कैसे, वहाँ पर जब कुछ काम ही नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल कर रहा है। तो हमारी तो अपील सरकार से भी है, उत्तराखंड सरकार से, कि इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी मामला यहाँ पर है उसको एक्टिवेट करके ताकि 90 दिन के अंदर हम अपनी कार्रवाई कर लें जो हमारी प्रॉपर्टी रह गई हैं। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद कुछ इस ताल्लुक से आगे कदम उठाने जा रहे, क्योंकि वो तो बराबर कोशिश कर रहे थे और आपने भी माशाल्लाह जमीयत के कैंपों में जा जाकर लोगों को समझाया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या प्लान है? कुछ थोड़ा सा, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्रामों में भी आप गए हैं। जी, पर सबसे पहला प्रोग्राम उत्तराखंड हरिद्वार ज़िले के अंदर मंगलोर बड़े मदरसे में मुफ्ती मासूम साहब का मदरसा है, मुफ्ती तौफीक साहब ने एक प्रोग्राम रखाया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले। तो वहाँ पे भी एक कैंप रखा गया, ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा काम वहाँ पे उन लोगों ने किया है। रात में सुबह 5 बजे तक काम हुआ है वहाँ पे पिछले 1 हफ़्ते से। बाकी जो बात रही है जाने की, तो जो कल मेरी बात हुई है मुफ्ती तौफीक साहब से, उनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड हाई कोर्ट जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ पर अभी तक हमारा जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो एक्टिवेट नहीं है, पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसके लिए एक पिटीशन डालने जा रहे हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कल उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर, ताकि यहाँ पे हमारा वक्फ ट्रिब्यूनल वर्किंग कंडीशन में आ जाए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहले। और बाकी जमीयत वालों ने भी बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया है शुरू से लेकर आज तक। जितने भी कैंप लगे, आप चाहे डकरानी गए हों, हम चाहे डाक पत्थर गए हों, हम चाहे मुजफ्फरनगर में गए हों, महमूदिया मदरसे में, हम जो है देवबंद दारुल देवबंद में गए हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, हम मज़ाहिर उलूम सहारनपुर गए ट्रेनिंग देने। ये सारा काम जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले माशाल्लाह काम हुआ है और बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने सही तरीके से लेके चले। बस थोड़ा सा हमारा अफसोस ये रह गया कि जो हमारा बोर्ड, अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी अपनी तरफ से वो कैंप लगाते ना, तो एक थोड़ा अच्छा मैसेज लेके जाते और वहाँ से थोड़ा सा एक अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ता है कि गवर्नमेंट आ गई है हमारे दरवाजे पर, काम में तेज़ी आती है। कि हमारे शहर में, हर शहर में अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी का कैंप लगा देता तो थोड़ा सा हो सकता है 60% जो प्रॉपर्टी हमारी इंदराज हुई ना 100% हो जाती है। और बाद में तेज़ी मुसलमान जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा जागे भी देर से हैं। सरकार ने 6 महीने पहले लॉन्च किया था, लेकिन पिछले 2 ही महीनों में काम हो पाया। उसमें पोर्टल भी थोड़ा ऊपर नीचे चला, 5 दिन तक पोर्टल डाउन रहा सर्वर हमारा। वो मेरे बल्कि ये सोच रहे थे हम 5 दिन साइट बंद रही तो सरकार 5 दिन का तो कम से कम टाइम बढ़ा दे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 दिन का टाइम हमको दिया था। अब जो चीज़ें हो गई तो हो गई, उसमें कुछ कह नहीं सकते। यानी 5 दिन साइट बंद रही, 5 दिन बिल्कुल प्रॉपर साइट बंद रही, शटडाउन, कोई काम ही नहीं हो पाया। उसकी कंप्लेन सारे जाते रही, ग्रुप्स के अंदर भी डाल रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं कंप्लेन। इवन जो है माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्टर है वहाँ पर भी सभी एमपीज़ लोग मिले, उनसे जाकर उन्होंने सब ने रिक्वेस्ट करी कुछ टाइम बढ़ाया जाए। तो मेरा मानना ये था कि उनको कम से कम 5 दिन का टाइम हमको देना चाहिए था। जो शटडाउन हमारा साइट बंद रही उसमें 1% भी काम नहीं हो पाया।
लेकिन सरकार ने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक दिन का टाइम 5 दिसंबर से 6 दिसंबर का टाइम एक दिन का टाइम बढ़ाया था, जिसमें बहुत नाकाफ़ी टाइम रहा, उसमें कुछ कर नहीं पाए। हाँ, और इसी वजह से सारी प्रॉपर्टी हमारी रह भी गई हैं। 60% 70% का डेटा सामने आ रहा है, तो काम तो काफ़ी रह गया था हमारा। जो लोग रह गए उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से प्रॉपर्टी रह चुकी है, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, तो क्या कहेंगे आप मुतवल्लियों को? बस मुतवल्लिया को तो मैसेज यही है कि मुतवल्ली बड़े मतलब उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं अभी कि आगे हम लोग क्या करें, क्योंकि कोशिश सब लोगों ने करी, मुतवल्ली ने भी कराई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है मामला। वो जो रह गए हैं, अब वो डिपेंड हो रहा है हमारा सारा मामला, जो सरकार ने हमको टाइम मोहलत दी है 90 दिन की। वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट अगर ओपन हो, यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो जाए, वर्किंग कंडीशन में आ जाए, तो हमारा कुछ हो सकता है। जो प्रॉपर्टी रह गई वो डिसीजन लेके हमें सकता है उसको भी इंतराज हो जाए। बाकी तो उत्तराखंड की बात थी, जहाँ पर वर्किंग कंडीशन में है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वक्फ ट्रिब्यूनल जाना चाहिए सब लोगों को, और जो रह गए प्रॉपर्टी उनके बारे में वहाँ पे उनको बताना चाहिए भाई इसको कैसे इंतराज करना है, क्योंकि सरकार ने चीज़ की परमिशन दी है हमको कि हम वक्फ ट्रिब्यूनल जाएँ, तो उसको जी कोई जुर्माना भी नहीं होगा। विद इन 3 मंथ्स हमको वक्फ ट्रिब्यूनल पहुंचना है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल काम कर रहा है वहाँ पे अपनी जो है कंप्लेन जाके रखें, और उम्मीद है इंशाल्लाह वक्फ ट्रिब्यूनल से भी जो लोगों का रह गया वो इंदराज हो जाए। तो अब ये बात साफ़ हो गई कि 3 महीने कोई टाइम नहीं बढ़ाया गया है उम्मीद पोर्टल पे जो वेबसाइट है। अब ये सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से ही उसके ज़रिए ही हम इंदराज करा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने एहतशाम साहब, क्योंकि जो टाइम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। डेडलाइन 6 दिसंबर 11:59 से 59 सेकंड तक थी, वो रात में पूरी हो गई है। अब जो उसके अलावा सरकार ने हमको टाइम दिया 3 महीने का, वो टाइम हमारे पास है। उसके लिए हमें कोई पोर्टल पे नहीं जाना, हमें कोई इंदराज नहीं करना, हमें सिर्फ कोर्ट जाना है। इस कोर्ट बोले तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होती है, वो स्पेशल कोर्ट भी उसे हम बोल सकते हैं। स्पेशल कोर्ट हमको जाना है अपने वक्फ की संपत्ति को लेकर, और वहाँ पे हमें अपनी बात रखनी है। हमें उम्मीद है कि वहाँ से जो हमें टाइम की मोहलत मिलेगी, तो उसको हम पोर्टल पे डालें या हार्ड कॉपी में हमसे ट्रिब्यूनल कहे कि भर के दो अपने फॉर्म जो रह गई हैं प्रॉपर्टी, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कैसे कराएंगे। अच्छा इंजीनियर साहब, ये तो बात हो गई, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी का इंदराज किया है। तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी होगी जिसका रजिस्ट्रेशन आपने किया है? कुछ अंदाज़ा है आपको जो आपके ज़रिए हो? जी अभी काउंटिंग नहीं करी है, इस काउंटिंग को हम कर लेंगे आज शायद शाम तक बैठ के ना। लेकिन हम तो अब इस टाइम काउंटिंग पे लगे, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो जाए वो कर लें। अभी नंबरिंग पे नहीं गए हैं, लेकिन डेटा जैसे कि वक्फ बोर्ड का भी आएगा कितने % हुआ, हम भी अपना डेटा निकालेंगे कि कितने इंदराज हुए हैं। जो मंगलोर कैंप लग रहा है उसका भी लेंगे हम, और जितने भी मदरसों में कैंप लगे हैं उन सब का डेटा लेके बताएंगे आपको किसने कितना काम किया है, क्योंकि सारा टीम वर्क था, किसी अकेले काम नहीं था। तो कोई मैं अगर कहने लगूँ मैंने इतना कर लिया तो उसके कोई मतलब नहीं रहा। हम सब लोगों ने टीम बन के काम किया है, तो इंशाल्लाह जो भी डाटा निकलेगा और जो भी होगा वो सारी टीम का ही काम कहलाएगा, किसी एक का नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपने अपना खूब वक्त लगाया है और ये कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए आपने माशाल्लाह खूब मेहनत की है, और गवर्नमेंट का भी ये हुक्म था जिसको आपने पूरा किया है। आपका वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे तमाम बातों को सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 3 महीने का वक्त बढ़ गया है, और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज करा सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी अब उम्मीद पोर्टल के ज़रिए दर्ज नहीं होगी क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे औकाफ की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।